कैनेरियन पाइन के जंगल सिर्फ अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ही उगते हैं। पाइन का ये पेड़ सिर्फ कनेरी आइलैंड्स पर ही पाया जाता है, खास तौर पर कुछ ऊबड़ खाबड़ द्वीपों पर, जैसे ग्रैंड कनेरिया, टेनेरिफे, पैलोमेरा, लपामा और डेलिएरो। ये एक तरह से जीता जागता फॉसिल है जो कैनेरी आइलैंड के पथरीले इलाके में आज तक कायम है। पाइन का ये पेड़ कई जगहों पर पाया जाता है। तरह तरह के इलाकों में इसने अपनी जगह बनाई है। कनेरी पाइन 2300 मीटर तक की ऊंचाई से आने वाली आसमानी बलाओं को आसानी से झेल लेता है। और समुंदर में समा जाने वाले लैंडस्केप से भी जूझ लेता है। ये इसकी मजबूती ही है कि समुद्र के कपकपा देने वाले बादलों के बीच भी ये कायम रहता है और एकदम सूखे तपते लावा मैदानों पर भी। लेकिन ऐसे मुश्किल और विविधता भरे इलाकों में जिंदा रहने वाली ये इकलौती चीज नहीं है। कैनेरी पाइन फॉरेस्ट अपने चारों तरफ एक पेचीदा माहौल तैयार करता है जहां रहते हैं कुछ हिम्मती जीव। हालांकि पाइन के ये पेड़ अपने आसपास के इलाकों पर काबू रखते हैं ताकि दूसरे पेड़ न उग सके और इन मुश्किल हालात में गिने चुने संसाधनों के लिए उन्हें संघर्ष न करना पड़े। इस ज्वालामुखी इलाके में सबसे हिम्मती और खुद को ढाल लेने वाले पेड़ ही टिके रह सकते हैं। पाइन की ये सुइयां इतनी मजबूत होती हैं कि तबाह ना हो सकें। ये एक घना और एसिडिक गलीचा तैयार करती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर दूसरे पौधे यहां उग नहीं पाते। इस सब के बावजूद पाइन के पेड़ों के बीच या आसपास की जगहों पर कुछ पेड़ पौधे उग ही जाते हैं। इसकी जड़ें पोषक तत्वों और पानी की तलाश में ज्वालामुखीय मिट्टी में धंस जाती हैं और इस प्राचीन वर्षावन के छिपे हुए स्रोतों को खोज ही लेती हैं। ये अजीबोगरीब पौधे सिर्फ कनेरीज में ही पाए जाते हैं, ज्वालामुखीय चट्टानों, राख और पाइन के बीच मुस्कुराते हुए। यूफोबिया, पेटियोला, एओनियम, फिगवर्ड्स और लोटस पेरेंथस। इन पेड़ पौधों की वजह से यहां एक बारीक और पेचीदा इकोलॉजिकल नेटवर्क बन सका है और इसका पूरा फायदा उठाते हैं यहां मौजूद कीट पतंगे। इस अनूठे और शानदार बोटैनिकल गार्डन में चींटियों की भरमार है। ये यहां के फूलों में जीवन का रस खोजती हैं। छिपकलियों की तरह तरह की प्रजातियां पाइन के इन पथरीले और गर्म जंगलों में अपना घर बनाती हैं, जैसे कि ये वेस्टर्न कैनरीज या गैलट्स लिजर्ड्स। इन नन्ही छिपकलियों ने खुद को इस सूखे इलाके के हिसाब से अच्छी तरह ढाल लिया है। इनका ये कवच वाटरप्रूफ है, इससे इनके शरीर का पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। खुद को ढाल लेने का एक और अनूठा तरीका है इनकी खुराक। पानी लेने का यह तरीका आमतौर पर छिपकलियों में नहीं देखा जाता। ये पके हुए अंजीर, रसीले अंकुर और तरह तरह के पौधों को खाती हैं। इस तरह से इनका पेट भी भर जाता है और इन्हें पानी भी मिल जाता है।
वेस्टर्न कैनेरीज लिजर्ड्स टेनरीफ और ला पाल्मा द्वीपों में पाइन के जंगलों में पाई जाती हैं। नर चटकीले नीले रंग के कवच वाले और ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हालांकि ये कीट पतंगों के माहिर शिकारी होते हैं, फिर भी ये मौसमी फलों को खाते हैं। अपनी खुराक का इस तरह चुनाव इन्हें तकरीबन पूरी तरह शाकाहारी बना देता है। पहाड़ों पर बादलों की आवाजाही लगी रहती है और इन विशाल छिपकलियों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। इन्हें लगातार सक्रिय रहने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए और पाचन के लिए भी। स्किंक जैसे दूसरे रेप्टाइल भी सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं। जब तक इनके शरीर को जरूरी गर्मी नहीं मिलती, ये जरा भी नहीं हिलते डुलते। यहां सब कुछ बादलों पर निर्भर होता है। बादलों की मौजूदगी और उनका घनापन मौसम के मुताबिक बदलता रहता है। ये कैनेरी आइलैंड्स का सबसे ऊंचा इलाका है, जिसे ज्यादातर पाइन के जंगलों ने ढक रखा है। कैनेरीज आर्किपेलागो के जंगल का 60% हिस्सा पाइन के जंगलों वाला है। और कैनेरी आइलैंड्स के वुडपेकर्स की अच्छी सेहत और तादाद इन जंगलों के लिए जरूरी है। वसंत का मौसम है और जंगल में मिलन की पुकार गूंज रही है। हर साल ये यहां अपने घोंसले छोड़ देते हैं, जिनमें ब्लू टिट्स जैसी दूसरी प्रजातियों के पंछी डेरा डाल लेते हैं। ये जंगली पक्षी अपने चूजों को कीट पतंगों की बहुत लजीज और प्रोटीन से भरी खुराक पर पालते पोसते हैं। हालांकि ब्लू टिट्स तने की पहुंच से बाहर वाले हिस्सों में घोंसला बनाते हैं, इसके बावजूद जंगली कौवे उनके दुश्मन हैं, जो तरह तरह की चीजें खाते हैं, दूसरे पंछियों के चूजे और अंडे भी। जब तक ये मांसाहारी कौवा घोंसले से चला नहीं जाता, यहां से दूर रहने में ही भलाई है। पाइन के जंगलों में जंगली कौवे या रेवन बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ का विविधता भरा और आरामदायक माहौल इनके लिए बेहतरीन है। यहाँ ये मजे से रहते हैं। ऊंचे इलाकों में पाइन के जंगल इकोलॉजी में और भी अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी जंगलों में बादल अंदर तक घुस जाते हैं। यहाँ कैनेरी आइलैंड पाइन की लंबी सरकंडों जैसी पत्तियां बूंद बूंद करके पानी को अपने भीतर छिपा लेती हैं। यही पानी बाद में बूंद बूंद करके नीचे के ज्वालामुखी मैदानों तक रिसता चला जाता है। ये पानी के एक बुनियादी चक्र की शुरुआत है और ये पानी इन द्वीपों के कुछ जरूरी हिस्सों को सींचता है, जहां पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां प्यास बुझाने और नहाने के लिए आती हैं।
वैसे आपको बता दें कि माना यह जाता है कि पंछी ही मेडिटेरेनियन से पाइन के पेड़ों के बीच यहां लेकर आए थे। ये तब की बात है जब इन टापुओं पर धधकते हुए ज्वालामुखी हुआ करते थे। कनेरी आइलैंड पाइन वो पहली प्रजाति है जिसने 1.5 करोड़ साल पहले इस इलाके में अपनी जड़ें जमाई थी। इस महाद्वीप पर इनके पुरखे ग्लेशियर जमने से जलवायु में नाटकीय आए बदलाव की वजह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। आज इनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार यहां से 6000 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं और वो हैं हिमालय के पाइन। यहां कनेरीज में पाइन के जंगलों के एक छोटे से हिस्से में भी तरह तरह के जानवर रहते हैं। ग्रैंड कनेरिया द्वीप पर रहने वाली यह विशाल छिपकली इस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। इसकी लंबाई है करीब 80 सेंटीमीटर। मक्खियां इस छिपकली के विशाल जबड़ों के आसपास खेल करती रहती हैं। इतने सूखे इलाके में जहां पानी मिले ले लेना चाहिए, भले ही वो दूसरों की आंखों और मुंह से ही क्यों ना मिले। बड़े सिर वाली ये छिपकली पाइन के झुरमुट के बीच खुले इलाके में रहती है। दिखने में ये बड़ी भयानक और मांसाहारी लगे, पर आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि ये सिर्फ पौधों को ही खाती है। असल में ये छिपकली जितनी बूढ़ी होती जाती है, इसकी खुराक उतनी ही ज्यादा शाकाहारी बनती जाती है। अलग अलग आकार की छिपकलियों की तरह कनेरी पाइन्स भी पथरीले और तकरीबन खड़े ढलानों पर फलते फूलते हैं। यहां ये करीब 50 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। इनकी हरी भरी छत पर बाबरी फॉल्कन्स कभी कभी घोंसला बनाते हैं। ये अमूमन उन ज्वालामुखी या चट्टानों के बीच रहते हैं जहां ये पाइन उगते हैं। ये यहां का एक दुर्लभ स्थानीय बाज है जो पेरेग्रीन फॉल्कन का रिश्तेदार है और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। ये बीच बीच में पाइन के लंबे और लचीले पत्तों के बीच पनाह लेता है। ये संकरी पत्तियां अपने बीच पानी को फंसा लेती हैं, पर पाइन के पेड़ का एक और हिस्सा ऐसा है जहां छिपे होते हैं कुछ राज, और वो है इसकी छाल। कनेरी आइलैंड पाइन की छाल ज्वालामुखी धमाकों और बिजली गिरने से लगी आग के बीच इन्हें जिंदा बचाए रखने में मदद करती हैं। कनेरी पाइन शंकुनुमा पत्तियों वाले पेड़ों में एक अपवाद है। आग के बाद ये राख के बीच फिर से उगाते हैं। इसका राज है 8 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटी छाल की परत, जो पेड़ के अंदर कोशिकाओं को जिंदा रखती है और उसे आग के बाद फिर से फलने फूलने देती है। इस आग के मुताबिक खुद को ढाल लेने से बीमार पेड़ खत्म हो जाते हैं और पाइन के नए पेड़ फलते फूलते रहते हैं। लेकिन इन पेड़ों की मोटी और दरारों से भरी छाल में तरह तरह के जिज्ञासु जीव भी डेरा डाल लेते हैं। आग जिस छाल को भेद नहीं पाती, कीड़े वहां तक पहुंच जाते हैं। कनेरी ग्रेट स्पॉटेड वुडपेकर जानते हैं कि यहां कीट पतंगों की भरमार है और खाने की तलाश में ये इन पेड़ों के बीच लगातार गश्त लगाते हैं, या फिर शाखाओं को छेनी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ताकि बादाम जैसे कड़े कवच वाले बीजों को खाया जा सके। कनेरी आइलैंड पाइन के सचमुच कितने इस्तेमाल हैं।
पेड़ का हर हिस्सा पाइन के इन जंगलों में रहने वाले तरह तरह के जानवरों के काम आता है। जब पाइन के विशाल नुकीले पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो रेवन उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। यहां इन्हें खाने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट और उनके अंडे। ये भले ही हरे पत्ते हैं और डालियों पर लगे हैं, पर वुडपेकर लजीज और पोषक बीजों की तलाश में इन पर भी हमला कर देते हैं। नमी और अच्छे इलाके से दूर पाइन के विशाल जंगल के बीच कैनरी पाइन्स फलते फूलते रहेंगे। इन मुश्किल इलाकों में जमीन पर बहुत कम जैविक पदार्थ होते हैं। पर यहां भी ज्वालामुखी के मलबे और राख के बीच पाइन के छोटे छोटे पेड़ उगाएंगे, क्योंकि इनमें ताकत है सबसे ज्यादा वीरान इलाकों को भी हरा भरा बनाने की। और जहां पाइन होंगे वहां होंगे रेवन। ये होशियार और खुद को ढाल लेने वाले पक्षी सबसे मुश्किल इलाकों में भी जीने का तरीका खोज लेते हैं। ज्वालामुखी की राख को खोदकर इसके बीच छानबीन करके ये जीने लायक खाना खोज लेते हैं, ऐसे इलाकों में जहां पौधों का उगना लगभग नामुमकिन है। पाइन के पेड़ और रेवन खुद को ढाल लेने वाली दो असाधारण प्रजातियां, कड़ियल और विविधता से भरी, छोटे से छोटे मौके का फायदा उठाने वाली। ऐसे मुश्किल द्वीपों में यही है इनकी कामयाबी का राज, जहां एक दूसरे से बिल्कुल अलग दो दुनियाएं आसपास मौजूद हैं। एक तपते सूरज से दहकता इलाका, दूसरा समंदर से उठे नरम बादलों की बारिश में नहाया इलाका। और इन दोनों दुनियाओं में धरती के सबसे मजबूत और सबसे अनूठे पेड़ उगते हैं, कैनेरी आइलैंड पाइन, जिनका सफर 13.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। आग ने इन्हें दहकाया और बादलों ने प्यार से सहलाया।